दोस्तों नमस्कार। मैं ये इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि एक फौजी कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। फौजी हमेशा चौबीसों घंटे ऑन ड्यूटी होता है। ऐसे ही शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, वो मरते दम तक शिक्षक ही रहता है, सीखता है और सिखाता है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जानता है। शिक्षक जीवन भर सीखता है, सिखाता है। जैसा कि शिक्षा अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो उसी से संबंधित है आज के मेरे विचार। एक अंधभक्त पाखंडी जो भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसे लोग किसी की मनस्थिति नहीं समझ पाते। जैसे वो कभी नहीं समझ सकते या समझना नहीं चाहते कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं देता, उन्हें दे सकता है। लेकिन जो अंधभक्त हैं, पुजारी हैं, वो नहीं समझ सकते या जानबूझकर अपने आप को उसमें अंधेरे में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो एक कंट्रोलर पावर है वो उनको अंधभक्ति में रखना चाहती है। जैसे पुजारी हैं, अपने भक्त को नहीं चाहते कि वो समझे, तो इसी तरीके से ऐसे व्यक्तियों की हाव भाव को समझना एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए बहुत आसान है। जैसे एक दुखी व्यक्ति की पीड़ा को समझना और एक कटु व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, अत्याचारी, अन्यायी, जो एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है, वो अपने अनुयायियों को उस अंधेरे से नहीं निकलने देना चाहता। उनको लालच देता है, जुमले फेंकता है, और लोग हैं कि अंधभक्ति में लीन होकर के उस पर विश्वास कर लेते हैं और कर रहे हैं। जैसे इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी को बड़े अच्छे दिनों की आस में और उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन अच्छे दिन तो अभी आए नहीं। लेकिन यहाँ जो 4 लाइनें हैं वो इसी बात को इंगित करती हैं कि जो अंधभक्त लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, उनके आराधना में, उनकी पूजा में ऐसे लीन हैं कि उन्हें मरते दम तक ये विश्वास बना रहता है, आस बनी रहती है कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन एक कवि, लेखक, यूँ कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। कवि और लेखक ऐसे अत्याचारी, अन्यायी, हिटलरशाही लोगों की मनोभाव को, मनोदशा को, उनके मकसद को, कि इनका मकसद क्या है, तुरंत भांप लेते हैं। हमने भी भांप लिया था बहुत पहले ही कि अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, इसीलिए हम समझाते रहे। तो अंत में जो 4 लाइनें हैं, मैंने पहले आपको लिखकर भी भेजी हैं, उन्हें मैं लिखने से आप उनको उस भाव विभोर नहीं हो सकते, लेकिन अब जब सुनोगे तो निश्चित रूप से भाव विभोर होगे और उन कवियों का, उन लेखकों का जो विचार क्या है, जो 4 लाइनें लिखी उनकी क्या मनोदशा क्या है, वो आप उसमें अच्छी तरह समझ सकते हो। तो एक भक्त है, अच्छे दिनों की आस में मरते मरते, और एक कौवे से एक विनती कर रहा है कि चुन चुन
कागा चुन चुन खाइयो, अरे कागा चुन चुन खाइयो मेरे तन का मांस। अरे कागा चुन चुन खाइयो मेरे तन का मांस, पर बस दो नैना मत खाइयो मोहे अच्छे दिन की आस। बस दो नैना मत खाइयो मोहे अच्छे दिन की आस। धन्यवाद साथियों।